आरक्षण पर घमासान, ओबीसी को साधने नया दांव, कांग्रेस बीजेपी का फॉर्मूला 27, सियासत मांगे ओबीसी। आरक्षण आरक्षण आरक्षण, राग पुराना, नया है तराना, नया है फैसला, अब नया है दांव। जी हाँ, ओबीसी के लिए सब कुछ करेगा, ये कहते कहते सियासतदान थक नहीं रहे, रुक नहीं रहे। कभी इतिहास तो कभी वर्तमान का हवाला है। मामला दरअसल ये सियासत वाला है। सत्ता पर काबिज होने ओबीसी का साथ चाहिए और ये दोनों दलों का फॉर्मूला है। तो लीजिए, सुप्रीम फैसले के बाद अब बारी कांग्रेस भाजपा की कि कैसे ओबीसी को साधा जाए। चुनावी चौसर पर मोहरों को किया गया है फिट, ताकि कोई भी ना हो हिट विकेट। लेकिन कोई एक जो बाजी मार ले जाएगा वही सिकंदर कहलाएगा। दांव क्या है फॉर्मूला, कौन सी है चाल जिस पर है सियासी घमासान। अब भाजपा ने साफ कर दिया कि बीजेपी सरकार के नेतृत्व में ओबीसी आरक्षण 27% नहीं, उससे ज्यादा जरूरत पड़ी तो देंगे, और जो कोर्ट का फैसला आया उसकी दोषी कांग्रेस है। भाजपा ने हालातों के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार कहा। हमारे ओबीसी वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे चाहे कोई और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनाव में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाने से कुछ नहीं होगा मित्रों। 3 मुख्यमंत्री दिए हमने। यही कमलनाथ जी थे जब आदरणीय सुभाष यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे और उनके साथ में धोखा किया। अरुण यादव जी को हटा के अध्यक्ष बने, टिकट नहीं दिया अभी लोकसभा का अरुण यादव जी को। ये वही कमलनाथ जी हैं जो पिछड़े की बात कर रहे हैं। एक भी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने पिछड़ा नहीं दिया। बीजेपी के तेवर तल्ख है तो कांग्रेस भाजपा पर हमलावर। साथ ही सरकार से कांग्रेस की मांग कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, संविधान में संशोधन के लिए प्रस्तावित करे। बात यही नहीं रुकी, कांग्रेस मामले को अपने पक्ष में भुनाने में पूरा जोर लगा रही है। कमलनाथ बोले कि ओबीसी को 27% टिकट कांग्रेस देगी। मेरा आग्रह है मध्य प्रदेश की सरकार से कि अगर आप ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं तो विशेष सत्र विधानसभा का तत्काल बुलाएं और यहां से आप भारत सरकार को, भारतीय संसद को प्रस्तावित करें कि हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन विधेयक लाएं। 35% आरक्षण जो आपने प्रस्तावित किया है वो 35% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिले। ये कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरह से सहमत हैं। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। बहरहाल आरोपों से इतर देखें तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने साफ किया कि 30 जून तक दोनों चुनाव करा लिए जाएंगे। आरक्षण से जुड़ा ये मामला सियासी लिहाज से बेहद गंभीर है। सीएम ने विदेश दौरा रद्द कर दिया तो वहीं कमलनाथ के साथ कांग्रेस एक्टिव हो गई है। सियासी घमासान छिड़ा है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटी है। खुद को सबसे बड़ा ओबीसी हितैषी बताने की कोशिशें जारी है, लेकिन कोशिश किसकी कितनी कामयाब रहेगी इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं IND एजेंडा। आपके साथ मैं हूं नाजनीन नकवी। तो एक बार फिर से आरक्षण को लेकर बहस जो है वो यहां पर गर्मा गर्म नजर आ रही है। 27% आरक्षण देने की बात दोनों सियासी दल कर रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका कहना है कि जरूरी होगा तो 27% से ज्यादा भी आरक्षण दिया जाएगा। ओबीसी हितैषी होने के लिए दोनों ही दल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, साबित करने की यहां पर होड़ दिख रही है। लेकिन क्या वाकई इन कोशिशों से इस दल को, इस वर्ग को साधने में कामयाबी मिल पाएगी, इसे समझेंगे। लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या 27% आरक्षण फॉर्मूले से सध पाएंगे ओबीसी? क्या कमलनाथ का मैनेजमेंट इस मामले में मार लेगा बाजी? क्यों भाजपा बार बार ठहरा रही कांग्रेस को दोषी? क्या कानून विशेषज्ञों की राय के बाद आरक्षण मामले में आ सकता है नया मोड़? क्योंकि देखा जाए तो विदेश दौरा रद्द किया है मुख्यमंत्री ने और साथ ही दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कानून विशेषज्ञों से सलाह मशवरा किया जाएगा और बार बार बीजेपी कह रही है कि आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, यह हमारी मंशा है। हालांकि कांग्रेस भी ये बात कह रही है, लेकिन दोषी वो भारतीय जनता पार्टी को ठहरा रही है। सरकार अपना पक्ष ठीक तरीके से नहीं रख सकी। TTT को लेकर जो चीजें सामने रखी जानी थी कोर्ट के, वो भी क्लियर नहीं हो पाई और इस वजह से स्थिति बनी है, ये कहना कांग्रेस का है। और साथ ही साथ कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि क्योंकि सारे तथ्य, सारे फैक्ट्स क्लियर नहीं थे और इस वजह से अब बिना आरक्षण के ही चुनाव होंगे। लेकिन चुनाव होने पर क्या यह माना जाए कि विधानसभा चुनावों पर भी इसका असर दिखेगा? क्या ओबीसी वर्ग को साधने के लिए जो कोशिशें अभी की जा रही हैं वो रंग ला पाएंगी? बहरहाल मेहमानों से जुड़ते हैं, परिचय कराती हूं। हमारे साथ पवन पटेल स्टूडियो में मेरे साथ है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सनवर साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे। रंजन श्रीवास्तव मेरे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। सभी का बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आज रंजन जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि मामला जो है अब लगातार जितना उलझा उसे और उलझाना की कोशिश ना करते हुए साफ कर दिया सियासी दलों ने कि हम 27% आरक्षण के साथ जाएंगे। लेकिन क्या ये फॉर्मूला 27 काम करेगा? नाजरीन जी, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, आवाज बहुत कम आ रही है यहाँ पे, थोड़ा सा। कोशिश करते हैं यहाँ पे कि आपको आवाज मिले साफ। चलिए, यही सवाल पवन जी आपसे, फॉर्मूला 27 आप तो पहले भी कह रहे थे, सरकार में रहते हुए आपने आरक्षण 27% तक किया। हालांकि बीजेपी ये कह रही थी कि इसे 35 तक लेके जाएंगे, लेकिन अब जो मामला है वो बहुत पीछे चला गया, जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। देखिए, बीजेपी का जो इतिहास है उस पर हमें जाना बहुत जरूरी है। ये आज किस परिस्थिति में कब कह रहे हैं कि 35% आरक्षण देंगे। ये अगर ओबीसी के इतने हितैषी थे तो कभी आज तक इन्होंने आरक्षण की बात नहीं की। बीपी सिंह सरकार के समय इन्होंने समर्थन वापस ले लिया। आज तक का इतिहास गवाह है कि 14% आरक्षण कांग्रेस पार्टी के अर्जुन सिंह ने दिया। नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण माननीय दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेस पार्टी ने दिया। और 27% आरक्षण माननीय कमलनाथ जी ने विपरीत परिस्थितियों में 15 महीने से कम समय काम करने को मिला, उसमें उन्होंने देके हम सिद्ध कर दिए कि हम ओबीसी वर्ग के हितैषी हैं। जो वंचित समाज है उसको हम उसका हक अधिकार दिलाने के लिए कटिबद्ध है, ये हमने प्रूव कर दिया। भारतीय जनता पार्टी प्रूव करे, उसके पास प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए जवाब गोल मोल कर देते हैं। अब इन्होंने देखिए, इनकी नकल करने की भावना को देखिए। जब ये बोले, इन्होंने बोला कोर्ट में आरक्षण खत्म हो गया, कांग्रेस के कारण ही हमको दोषी ठहरा रहे थे। इसके बाद जब कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी कि भले आरक्षण कोर्ट से खत्म हो गया है लेकिन हम कांग्रेस पार्टी में 27% आरक्षण देंगे, अब ये फिर सोचे अब हम क्या करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? तो इन्होंने बोला हम 27% से ज्यादा दे देंगे। अगर ये इतने ओबीसी वर्ग के हितैषी थे, अगर ये ओबीसी वर्ग का हित चाहते थे, तो जब माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे 14 से 15 साल तक, तब इन्होंने ओबीसी वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं दिया? इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं देता है। ये हमने पहले भी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की भूखी है, ये सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं और जहां पे इनको लगता है कि हमारी सत्ता खतरे में है वहीं पे उस वर्ग का भला करने लगते हैं। इसका ताजा एग्जांपल है जो दिल्ली में इतने सालों तक किसान बैठे हुए थे धरने पे, कुछ नहीं सुना, 750 से ज्यादा किसान मर गए। उसके बाद जब इनको उत्तर प्रदेश का चुनाव दिखा तो इन्होंने किसान बिल वापस ले लिया, कहते हुए पहले उनको आतंकवादी बोला। इतिहास गवाह है, अभी तक देखा आपने। इसी तरह ओबीसी के आरक्षण की बात किया, अब बोले अब ओबीसी तो जाग चुका है, अब समझ गए अब क्या करें। तो इन्होंने क्या, अब क्या करें, इनकी बैठी मीटिंग कि अब कैसे किया जाए इसको, तो इन्होंने इस टाइप के पैतरे अपनाए। मैं कहता हूं कि आज ये रिपीट पिटीशन दायर करने की बात कर रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी ने बहुत बड़ा त्याग बलिदान कर दिया कि विदेश का दौरा कैंसिल कर दिया। इससे बड़ा त्याग बलिदान कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके करने के बजाय जब जरूरत थी, कोर्ट ने जब समय समय पर इनको बोल रहे थे तो उस
उस समय इनको जानकारी को पूरा देना चाहिए। अब ये बोलेंगे पवन बोल रहे हैं, पवन नहीं बोल रहे, कोर्ट ने बोला है कि इनके द्वारा जो भी दस्तावेज जमा किए गए हैं वो सिर्फ एक दस्तावेज का पुलिंदा है, उसके आधार पर पे किसी तरह का निर्णय नहीं लिया जा सकता, इसलिए ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं देंगे। ये कोर्ट के वक्तव्य हैं। ठीक है सनवर साहब, अभी तक तो बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस जो है वो नकल करती है, लेकिन अब आज कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी भी नकल कर रही है, और खासतौर से जब ओबीसी आरक्षण का मामला इतना गरमाया हुआ है। देखिए नाजनीन जी, पवन जी ने बहुत अच्छी बातें कही, मैं उनकी एक बात से सहमत, उनकी इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस ने 27% आरक्षण की घोषणा की, आरक्षण दिया नहीं, आरक्षण देने की नियत नहीं थी, मंशा देने की नहीं थी। मैं देने की मंशा होती तो हाई कोर्ट में जब पिटिशनर लगाई तो मध्य प्रदेश की उस 15 माह की सरकार ने अपना वकील खड़ा नहीं किया, अपना सरकारी वकील खड़ा नहीं किया, तो बड़ा एडवोकेट खड़ा नहीं किया और स्टे मिल जाने दिया कि 27% आरक्षण ना मिले। जब 15 माह में सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना काल के बाद चुनाव करा रही थी, आरक्षण के साथ चुनाव करा रही थी, कोर्ट में कौन गया? सैयद जफर गए, जया ठाकुर गई, कौन है ये कांग्रेस के नेता हैं। पैरवी किसने की? विवेक तनखा जी ने की। कौन है ये? कांग्रेस से वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं। आप बातें अच्छी कर रहे हैं, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि कांग्रेस ने पाप किया पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ, कुठाराघात किया पिछड़ा वर्ग के हित के साथ। चलिए बाकी सवालों का भी जवाब दे दीजिए। संदर्भ जी बाकी सवाल भी थे, मैंने 4-5 चीजें पूछी, उनका भी जवाब दीजिए। रोक किसने लगवाई थी? 27% आरक्षण के खिलाफ कोर्ट कौन गया था? अरे संदर्भ जी थोड़ा सा दया करिए, कभी जाग चुका है ओबीसी। प्रक्रिया चालू हो गई थी। अरे नागरिक आपने बिना परिसीमन बिना रोटेशन चुनाव चल रहे थे, इसलिए विवेक तनखा का इसका जवाब क्लियर किया आपने। आप बताइए आपने क्यों नहीं दिया? कीजिए, हम आपके बीच में नहीं बोले, क्यों बीच में बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि आप फिर बात का जवाब, पूरी बातों का जवाब दीजिए। 27 कौन कोर्ट गया था? ये जो डिसीजन आया है इसमें पिटिशनर कौन है? अरे मैं बोल रहा हूँ, आप संविधान के हिसाब से चुनाव क्यों नहीं करा रहे थे? कौन है? कांग्रेस की प्रवक्ता। आप संविधान के हिसाब से परिसीमन आरक्षण न मिलने दो और आप क्रेडिट लोगे। किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता आपको क्रेडिट देगी? मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है, आप सिर्फ घोषणा करने का काम करते हैं। अरे जवाब तो दो संवर जी, घोषणा पर अमल करने का काम नहीं किया। संवर जी जवाब दीजिए, शिवराज सिंह चौहान ने क्यों नहीं दिया आरक्षण, इसका जवाब दीजिए, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है कि पिछले 15 सालों में 3 मुख्यमंत्री, तीनों मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी है। अरे आपने जो कुठाराघात किया है, आपने अरुण यादव को हटाकर आपने सुभाष यादव को नहीं बनने दिया था, आपने दिग्विजय सिंह जी को बनाया था। लोगों के साथ मेरे भाई आपकी बातों से काम नहीं चलेगा। रोटेशन और परिसीमन पर जवाब चाहिए। और कैसे दिग्विजय सिंह आए? चलिए ठीक है, थोड़ा सा आप दोनों ब्रेक ले लें, थोड़ा सा ब्रेक ले लें। सरवर साहब रुक जाइए, मुद्दे पर जवाब होना चाहिए। आपने कहा ठीक है 3 सीएम दिए, पीएम भी है, सर वो जवाब नहीं देंगे। मैं रंजन जी से समझ लेती हूँ। देखिए जनता सब समझ रही है, जो चुनाव के लिए उतरने वाले थे, जिन्होंने पैम्पलेट छपवाए थे, चुनाव रुके थे, किसने रोके, किन हालातों में रुके, रोटेशन के लिए रुके, परिसीमन के लिए रुके, अध्यादेश आया, बदला गया। मुझे लगता है कि जो लोग इस चुनाव में उतरने वाले थे, कम से कम वो इस चीजों को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। और साथ ही साथ जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग अब जाग गया है, समझ रहा है, तो वो कांग्रेस ने क्या किया बखूबी समझेगा, बीजेपी ने क्या किया वो भी समझेगा। लेकिन अभी जो किया जा रहा है, क्या लग रहा है रंजन जी कि ये ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण का मामला है पूरा 27% का, वो फिलहाल सियासी दलों के लिए गले की फांस जैसा लग रहा है, ना निकाला जा रहा है और ना ही अंदर किया जा रहा है? अब बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, रिव्यू पिटीशन के चांसेस बहुत कम है कि उसको एक्सेप्ट करे सुप्रीम कोर्ट। और जिसके पहले का थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर बोला महाराष्ट्र केस को लेकर जी कि जो भी आपका डेटा है पिछड़े वर्ग का, वो ट्रिपल टेस्ट के अंदर में नहीं है। ट्रिपल टेस्ट का जो 3rd टेस्ट है, बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। 50% आरक्षण ऑलरेडी दिया जा रहा था, 20% अनुसूचित जनजाति को, 16 अनुसूचित जाति को और 14 ओबीसी को। जो आपने अध्यादेश की बात कही, अध्यादेश आया, फिर निरस्त हुआ, कांग्रेस कोर्ट में गई,
और सुप्रीम ने कहा भाई अगर आप कुछ आरक्षण देना ही है तो डेटा प्रस्तुत करो। बैकवर्ड क्लास कमीशन था, उसने अपना डेटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो पूरी तरह से अब 27% हो, 35% हो, 48% हो, 56% हो, फिलहाल तो नहीं लगता ये आरक्षण संभव है, क्योंकि बाल सुप्रीम कोर्ट के पास में जी। उनके पाले में। और जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिसाइड किया है, जो थर्ड टेस्ट है 50% ज्यादा नहीं होगा, तो कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी करते रहे, अब तो मुश्किल है। तो बाल तो गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया बिना आरक्षण के चुनाव होगा। अब मुझे बहुत संभावना बहुत ही कम है कि रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करे। तो जाहिर है बीजेपी कांग्रेस को ब्लेम करेगी, कांग्रेस बीजेपी को ब्लेम करेगी कि आप कोर्ट में क्यों गए, वो कहे आप सरकार में है तो आपने ज्यादा प्रस्तुत नहीं किया ठीक से। तेज झगड़ा चलता रहेगा चुनाव तक। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, दोनों पार्टियों के लिए गले की फांस बनी हुई है कि कैसे इससे फायदा उठाया जाए और कैसे बाहर निकला जाए। बिल्कुल। और सनवर साहब, एक दूसरे के पाले में गेंद डालने से अभी फिलहाल कुछ लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जिस लाभ के लिए दोनों दल कोशिश कर रहे थे, आपने 27 से बढ़ाकर उसे 35 करने की बात की, लेकिन फिलहाल अगर चुनाव होते हैं तो आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। क्या लग रहा है कहां आपकी सरकार में कमी रह गई फैक्ट्स पहुंचाने में, सामने रखने में? कांग्रेस ने जो किया वो किया, लेकिन अभी सरकार में रहते हुए आपसे कहां देरी हुई फैक्ट्स को पहुंचाने में, जिस वजह से डिसीजन आ चुका है? नाजनीन जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पिछड़ा वर्ग आयोग ने 37 जिलों के अंदर जाकर ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से मतदाता सूचियों का अवलोकन किया, उसकी गिनती की और उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। 185 पिछड़ा वर्ग के संगठनों के साथ विचार विमर्श किया, उनके सुझाव लिए और 85 ऑनलाइन सुझाव संगठनों के द्वारा लिए गए और ये सारी चीजें 100 पेजों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। 600 पेज का एनेक्सर उसके साथ लगाया गया। उसके बावजूद जो फैसला आया है वो निश्चित रूप से चिंता का विषय, लेकिन उस फैसले के अगेंस्ट कुछ बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाए। इसलिए ये कानून में ही व्यवस्था है कि हम पुनर्विचार के लिए जाएं। अगर हम पुनर्विचार के लिए जाने के लिए प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री अपना अमेरिका और ब्रिटेन का दौरा रद्द कर देते हैं, जैसा आपने खुद बताया, ये अच्छी बात है बुरी बात है? ये पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए प्रतिबद्धता नहीं है। अब आप कांग्रेस के हमारे विद्वान साथी से पूछिए कि क्या वो रिव्यू पिटीशन के पक्ष में है? क्या वो कांग्रेस उसका पक्ष लेगी कि वहां रिव्यू होना चाहिए? क्या पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलने के लिए जो पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात हो रही है सरकार? सनवर साहब देखिए, अगर हम थोड़ा कानूनी तौर पर इस चीज को समझें, रिव्यू किस चीज का? रंजन जी, मैं आपका भी ध्यान इस पर चाहूंगी। रिव्यू पिटीशन की बात की जा रही है, लेकिन रिव्यू क्या डिसीजन को लेकर अगर होगा तो क्या आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ और फैक्ट्स आप ऐड करने वाले? क्योंकि जो आपने दिया उससे तो कोर्ट संतुष्ट नहीं है और इसी वजह से कहा कि अब ट्रिपल के लिए हम और ज्यादा वक्त नहीं दे सकते सरकार को। तो क्या और कुछ ऐड आप करेंगे या इस फैसले पर किस चीज का रिव्यू, क्या आप ऐड ऑन करने वाले हैं इसमें? देखिए निधि जी, देखिए नाजनीन जी, विधि विशेषज्ञों से राय लेकर जो भी हो सकता है वो सरकार पिछड़ा वर्ग के हित के लिए करने को तैयार है और करेगी, प्रतिबद्ध है। आप कांग्रेस के हमारे विद्वान साथी से पूछिए कि ये रिव्यू पिटीशन के फेवर में है नहीं है? चलिए आप पार्टी है कि नहीं है? पवन जी, क्या लगता है? हम भारतीय जनता पार्टी के हर उस फैसले के साथ में है जो बिना किसी छल कपट के, बिना किसी सत्ता की लालच में ओबीसी वर्ग के हित के लिए करती है। हम तो खुला बोल रहे हैं। अब दो चीज में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। एक तो आपने बोला कि गले की फांस, हमारे लिए कहीं गले की फांस नहीं बनी। हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारा मुद्दा क्लियर है, हमारे जो निर्णय हुए क्लियर, हमारा इतिहास क्लियर है, इसलिए हमारे गले की फांस की हड्डी नहीं बनी, इनके गले की हाथ की फड्डी बनी। अब मैंने अपना इतिहास गिनाया कि मैंने ओबीसी के लिए क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, इन्होंने क्या गिनाया, इनकी महानता। शिवराज सिंह चौहान ने विदेश का दौरा कैंसिल कर दिया, बड़ी महान बात की ओबीसी के लिए। दूसरा क्या कि इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दे दिए, बड़ी महान बात की ओबीसी के लिए। क्या किया? कुछ नहीं। हम तो बोल रहे हैं कांग्रेस की विचारधारा को देखिए। अब सुनिए, बीच में मत बोलिए संवर्ती, बीच में मत बोलिए। हमारी कांग्रेस की विचारधारा देखिए कि हम ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं देने के बाद भी ओबीसी वर्ग को, जो वंचित है, शोषित है, उसको उसका अधिकार दिलाया। ये सोचने वाली बात है। आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि अगर आप इतने बड़े हितैषी थे तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जब 14 साल तक मुख्यमंत्री थे तो आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया? आपने आरक्षण नहीं दिया, इसका मतलब आप चाहते हैं, आपके भगवत जी ने जो बोला था कि आरक्षण समाप्त करना चाहिए, आप उसी दिशा में चल रहे हैं। और अब ओबीसी वर्ग जाग चुका, इस बार बेवकूफ बनने वाला नहीं। आप अच्छी तरह से नोट करके रख लीजिए। बताइए।
आरक्षण खत्म करने की बात है, आरएसएस का मुद्दा कल से कांग्रेस उठा रही है कि आप उनके एजेंडे पे चल रहे हैं। बात है नाज़नीन जी, बिल्कुल गलत बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी ये नहीं कहा कि आरक्षण निरस्त होना चाहिए या आरक्षण बंद होना चाहिए। जोर से बोलो, झूठ बोलो और बार बार बोलो। अब जो कह रहे हैं कि लोग भ्रम में नहीं आएंगे, 50 साल के आपकी सत्ता में इन पिछड़ों को 27% क्यों नहीं दिया आपने? 50 साल से जो लोग पिछड़े हैं, आपने गरीबी हटाने का नारा दिया, गरीबी हटी क्या? आपने पेट्रोल सस्ता करने की बात की है, आपने महंगाई कम करने की बात की, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की। अब मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे बात करिए, ओबीसी मुद्दे पे बात करिए। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोग गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं। बड़ी अच्छी बात फैलाई है। महंगाई क्या है? इसी प्रकार से आपने 27% आरक्षण देंगे, मतलब कोर्ट में स्टे लगवा दिया। चलिए, निर्णय हुआ कि ओबीसी मुद्दे पर आप जवाब नहीं दे पाए, इसलिए आपने विषय को भटकाया। अब मैं भी भटक रहा हूँ। कोर्ट में आपने वकील खड़ा क्यों नहीं किया? सनवर साहब उस प्लेटफॉर्म से गाड़ी बहुत आगे आ चुकी है। अब अगले स्टेशन पे आपको देखना था क्या करना है। चलिए ठीक है, रंजन जी, बड़ा मजा आने वाला है। रंजन जी क्या लग रहा है अभी बीजेपी अगर कांग्रेस सरकार की बात करे उस वक्त क्या हुआ? पवन जी ठीक है, रंजन साहब क्या लगता है अगर बीजेपी अभी कांग्रेस सरकार के समय की बात करे कि वकील क्यों नहीं खड़ा किया, तमाम दूसरे मुद्दों पर बात करने से क्या फायदा मिलने वाला है? क्योंकि अब जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी है तो उन्होंने क्या किया, जनता उनकी तरफ देखेगी और इसी वजह से शायद ये फैसला भी लिया गया है कि 27% नहीं बल्कि अन्य चुनावों में भी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए हम देंगे आरक्षण। नहीं दिला पाए, ऑन रिकॉर्ड है, वही तो तब भी नहीं दिला पाए आप, तब भी नहीं दिला पाए। मैं रंजन जी का जवाब ले लेती हूँ। सनवर साहब, जानकारी क्यों पेश की आपने? शिवराज सिंह चौहान ने क्यों नहीं आरक्षण दिया? इन 2 सवाल का जवाब दे दो ना। ये खाली बोलने से नहीं होता है, ऑन रिकॉर्ड है। शिवराज सिंह चौहान जी ने क्यों नहीं दिया आरक्षण? शिवराज सिंह चौहान जी ने आरक्षण क्यों नहीं दिया? सुन लेते ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप यहाँ नहीं सर, प्लीज। चुनाव में जाते हुए जो भी अपनी बात कहें, लोग तथ्य कहें, तर्क कहें, लेकिन जगह पे है, लेकिन फैक्ट है कि आज की तारीख में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और चाहे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। पिछले क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, हमको लगता है दोनों पार्टी को या और भी जो पार्टीज है सबको बैठ के इस बात का विचार करना चाहिए कि सब पार्टी चाहती नहीं, सारी पार्टी बोल रही है कि हमें रिजर्वेशन देना है, तो पूरा सारे पार्टी के जो कानून विशेषज्ञ हैं, पार्टी के लीडर्स हैं, सबको बैठ करके ऑल पार्टी मीटिंग करके इस बात का विचार जरूर करना चाहिए। क्या ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है चुनाव के पहले? सुप्रीम कोर्ट को ऐसा मनाया जा सकता है कि वो रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करे और जो रिजर्वेशन का रास्ता है ओबीसी के लिए खुले, जिससे उनको पूरे प्रदेश में 1% मिले चुनाव में। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। रंजन जी, क्या आपको ये भी लगता है कि 2018 में जिस तरीके से ओबीसी वर्ग ने कांग्रेस का साथ दिया था और जो नतीजे आए थे उसके बाद से अब ये डिसीजन का आना, और चूंकि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए 27% आरक्षण किया और अब चूंकि आरक्षण नहीं मिल पा रहा है लेकिन हमने दिया, इस मामले को कांग्रेस बहुत तूल देकर जनता के सामने रखेगी और इसका फायदा, इसका माइलेज लेने की पूरी कोशिश करेगी? नहीं, देखिए दोनों तरफ से बोला जाएगा। बीजेपी कहेगी कि हमने तो जो सर्वे कराया है उसमें 48% है और 35% की डिमांड की है, तो ओबीसी पे जो कार्ड है ये दोनों पार्टी खेलेंगी और जनता किससे कन्विंस होती है, वोटर किससे कन्विंस होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ओबीसी को लेकर अगर बात की जाए, आप कांग्रेस लगातार कहती है कि ये वोटर आपके साथ है, लेकिन बाद में आपके वोट जो हैं वो छिटके भी। लेकिन अभी जो स्थितियां बन रही हैं, आप कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया, बहुत पहले से आप करते आए, ये जनता को याद दिलाने का फायदा आपको मिल सकेगा? नहीं, जनता समझ गई। वही तो हमने बोला, ओबीसी जो वर्ग है पूरा वो जाग चुका है। ये आज ये जो हमको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं डिबेट में, लेकिन जनता देख रही कि सवाल का जवाब नहीं दे रहे। इनके पास हमने गिनाया, अपने इतिहास गिनाया, इनके पास गिनाने के लिए वही 3-4 चीजें कि इन्होंने अपना विदेशी दौरा खत्म कर दिया, 3 मुख्यमंत्री दे दिए, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि क्यों नहीं दिया जब शिवराज सिंह चौहान इतने हितैषी थे। ये किसी सब अब इसको भटकाने लगे, वो महंगाई बेरोजगारी। तो मैं भी अगर भटकता हूं तो इन्होंने क्या क्या बोल के आए थे? पेट्रोल का रेट जब 2 रुपए बढ़ता, शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाने, उनका पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। जब पेट्रोल का रेट बढ़ता था शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाते थे। 2 करोड़ रोजगार की बात करके नरेंद्र मोदी नहीं आए
थे? 100 दिन में काला धन लाने की बात नहीं की थी, महंगाई घटाने की बात नहीं की थी। इतने झूठों का पुलिंदा तैयार हो चुका, अब इनकी नैया डूब चुकी है। इनको समझ नहीं आ पा रहा क्या कुछ नहीं बोलती, क्योंकि ओबीसी वर्ग हो, मिडिल क्लास हो या दूसरे और लोग हों, सभी को पेट्रोल डीजल और महंगाई बेरोजगारी से फर्क पड़ता है। तो ये मुद्दे ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला इस मामले से अलग नहीं है, जनता सबको देख रही है। सनवर साहब क्या कहना चाहेंगे? मुद्दे पर ही बात कीजिएगा। नाज़नीन जी, जैसा हमारे विद्वान मित्र ने कहा कि शिवराज जी ने क्या किया, इन्होंने सिर्फ घोषणा की। शिवराज जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में 3 मामलों को छोड़कर लागू कर चुकी है। 27% आरक्षण दे चुकी है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यह शिवराज सिंह चौहान है। आप सिर्फ कहते हैं और शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके दिखाती है। ये किया है शिवराज जी ने, ये कहा है भारतीय जनता पार्टी ने। 27% मतलब कांग्रेस ने नहीं दिया। आपने सिर्फ बोल के स्टे लगवा दिया और हमने दिया। आप लोग को क्या बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती झूठ बोलने की, मानना पड़ेगा। क्या बात है, क्या गजब है दीजिए आप। मतलब अभी आपने पूरे इतिहास ही जुटला दिया कि ना 14% हमने दिया, ना नगरीय निकाय में दिया, ना 27% आपने दिया। 27% आरक्षण किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, 3 मामलों को छोड़कर। चलिए, किसको क्या दिया, किसको क्या मिला, जनता खुद आंकलन करेगी। सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना होगा कि ये फॉर्मूला 27 कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जो चला गया है, क्या जनता के बीच भी चल पाएगा? बिना आरक्षण के अगर चुनाव होते हैं तो नतीजे कैसे होंगे सियासी दलों के लिए, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।